बोलो सरस्वती मैया की जय। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका मनाने का कारण क्या है, इसकी कथा क्या है और इसको मनाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस तरह की छोटी कथा अगर आपको सुननी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम आपको बताते हैं बसंत पंचमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है। बसंत पंचमी जो माघ महीना होता है उसकी शुरुआत में ही पंचमी को जो हमारी ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माँ, ज्ञान संगीत और कला की देवी का जन्म हुआ था। ऋतुराज बसंत के आगमन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार ज्ञान की शुरुआत, प्रकृति में नई उमंग, पीले रंग की प्रधानता, कामदेव रति की पूजा से जुड़ा है जो शीत ऋतु के अंत में मनाया जाता है। सरस्वती माँ की पूजा, इसकी कथा क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं कि सरस्वती माँ की पूजा क्यों की जाती है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। मान्यताओं के अनुसार जो ब्रह्मा जी थे वो सृष्टि की रचना के बाद जब उन्होंने देखा कि चारों ओर सन्नाटा है, तब उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल निकाला और ज्ञान की देवी जो सरस्वती माँ की जिनकी हम पूजा करते हैं उनको प्रकट किया। माँ सरस्वती के बीड़ा धारण करने से ही प्रकृति में नई मिठास फैल गई, नई संगीत की लहर दौड़ गई और हर किसी के दिमाग में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैलने लगा। इसलिए इस दिन ज्ञान और बुद्धि की विशेष कृपा पाने के लिए सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कामदेव और रति जो कि शिव जी के द्वारा दिए गए कामदेव के प्रेम की प्रतीक के रूप में इस दिन पुनर्जीवित किया गया था। रति की 40 दिनों की तपस्या के बाद शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था, जिससे सांसारिक प्रेम और बसंत ऋतु की उमंग वापस लौटी थी। कहते हैं कि इस दिन पंजाब और अन्य क्षेत्रों में यह महोत्सव पतंगबाजी के साथ भी मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने माता सबरी के चखे हुए बेर खाए थे। शिक्षा की शुरुआत इसी दिन से होती है। बहुत से स्थानों पर विशेषकर बंगाल में बच्चे को पहला अक्षर इसी दिन से लिखाया जाता है। पीला रंग सरस्वती माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, पीले रंग के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और पीले रंग के पकवान भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जो खेतों में सरसों के फूल खिले रहते हैं वह भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इस दिन पीले रंग के फूल चढ़ाने से भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यह बहुत पावन पर्व है और जिसको भी सरस्वती माँ की कृपा पानी है, साथ में उनका आशीर्वाद पाना है, तो इस तरह माँ की पूजा कर कर काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित हम कर सकते हैं। माँ की कहानी सुनकर भी हमें काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित हो सकता है। साथ में हमें अगर पुराणों के अनुसार जो श्री कृष्ण थे सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया था कि जो बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। क्योंकि बसंत पंचमी एक पावन पर्व है और बताते हैं कि इस दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं और उन्हीं की खुशी के लिए हम अपने जो हवा में रंग गुलाल उड़ाते हैं और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए उनका स्वागत करते हैं, पीले फूलों से स्वागत करते हैं और रंग गुलाल उड़ाकर। इस तरह से बसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ज़्यादा पावन है। इस दिन व्रत तो नहीं रखा जाता है, कई लोग व्रत भी रखते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की पूजा जिसे भी विद्या की कामना है, ज्ञान की कामना है, वो सभी इस दिन सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। बोलो सरस्वती मैया की जय।